अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ अनम जुल्फ़िकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करते हुए सबसे पहले बात करेंगे कराची में होने वाली बारिश की। कराची में काले बादलों की मस्ती से शहरियों ने खूब लुत्फ उठाया। वक्फे से जारी बारिश से शहरियों के चेहरे खिल उठे। कहीं तेज तो कहीं हल्की बरसात कराची वालों को सड़कों पर ले आई। गडाब टाउन की यालाबारी ने मौसम को मजीद औसम कर दिया। पेशगोई सचगोई साबित हुई। कराची की सूरत हाल वही रही जो मौसम का हाल बताने वालों ने बताई। दोपहर से शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला शाम तक जोर पकड़ गया। काले बादलों ने ऐसा शरारती खेल खेला कि वक्फे से पूरा शहर जल थल एक हो गया। गडाब टाउन और मुलहका इलाकों में ओले बरसे। गुलशन हदीद में बारिश शदीद तो गुलशन मेमार में बूंदे बरसी लगातार। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, PECHS शहीद मिल्लत के शहरियों को भी न महसूस हुई बारिश की किल्लत। ओल्ड सिटी एरिया समेत औरंगी, कोरंगी, सुरजानी भी दिन भर रहे पानी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश बरसाने वाला ताकतवर सिस्टम शहर से निकल गया, लेकिन जाते जाते दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिरा गया। कराची में आज कहां कितनी बारिश हुई? महकमा मौसमियात ने अदाद-ओ-शुमार जारी कर दी हैं। सबसे ज्यादा बारिश कायदाबाद में हुई, जहां 45.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। डिफेंस फेज 2 में 40.5 मिलीमीटर बारिश हुई। कुरंगी में 39.3 और केमाड़ी में 31 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। सुरजानी टाउन में 30.4, गुलशन हदीद में 27 मिलीमीटर बारिश हुई। शारा फैसल पर 26 और सादी टाउन में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। दाऊद चुरंगी पर सबसे कम 5 मिलीमीटर बारिश हुई। और कराची में रेन इमरजेंसी के बायस सिंध हुकूमत के अमली इकदाम जारी हैं और वज़ीर आला हाउस सिंध में रेन इमरजेंसी सेल का क़याम कर दिया गया है, जबकि डिप्टी मेयर कराची भी एक्शन में नजर आए। कराची में बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया। सड़कों पर पानी नहीं, बिजली का निजाम भी मजमूई तौर पर बहाल रहा। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची के अहकामात पर बल्दिया उज़्मा कराची का अमला नालों की सफाई में मसरूफ है। सड़कों और नशेबी इलाकों से बारिश का पानी निकालने के लिए सिंध पुलिस समेत सब इदारे एक पेज पर आ गए। वाटर कॉरपोरेशन की तमाम सक्शन मशीनें, डी वाटरिंग पंप्स और दीगर मशीनरी हाई अलर्ट है। इस मरतबा कुछ ऐसा फील हो रहा है कि सिंध गवर्नमेंट ने मुंतखब होकर कुछ नया किया है। बादल जो हैं वो स्टेरॉइड्स पर हैं, बरसते रहे, लेकिन हमें ये पता था कि अब शहर डूब जाएगा। लेकिन मैं सलाम करता हूँ इस वक्त मेयर कराची को, डिप्टी मेयर को। वज़ीर आला हाउस सिंध में रेन इमरजेंसी सेल भी 3 मार्च तक 24 घंटे मुतहर्रिक है। डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद भी सड़कों पर काम की निगरानी कर रहे हैं। कराची के शहरियों ने सिंध हुकूमत और सलमान मुराद की काविशों को बेहद सराहा। बारिश के बाद जाती सर्दी लौटी तो कराची वाले भी आउटिंग के लिए फूड पॉइंट्स में पहुंच गए। मज़ेदार खानों से शहरी किस तरह लुत्फानंदोज हो रहे हैं, ये जानेंगे नुमाइंदा बोल न्यूज़ मोहम्मद काशान से। जी काशान, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए आज पूरे सुबह से ही पूरे शहर कायद में जो है बारिश का सिलसिला जारी था। रात गए बारिश का सिलसिला जो है थम गया है और शहरी भी दूसरी जानिब खाने पीने निकल पड़े हैं। मैं इस वक्त फूड स्ट्रीट पर मौजूद हूँ। मेरा कैमरामैन आपको बैक पे दिखा रहे होंगे कितने सारे लोग जो हैं यहाँ कोई चाय पी रहे हैं तो कोई खाना खाने में मसरूफ दिखाई दे रहा है। कराची के शहरी हैं वो किसी से कम नहीं है। जैसे ही सुरमाई बादल कराची में डेरे डालते हैं वैसे ही शहरी भी खाने पीने जो है निकल जाते हैं। इस वक्त फूड स्ट्रीट पर जो है लोगों की भी जा रही है। दोस्त यार भी अपने दोस्तों के हमरा यहाँ पर बैठ के कोई चाय पी रहा है तो कोई फैमिली के हमरा। ठीक है काशान, बहुत शुक्रिया। और क्वेटा में सर्दी को टॉप गियर लग गया। शहर में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी शुरू हो गई। लुत्फानंदोज होते शहरियों का अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ दानिश मुराद। जी, क्वेटा समेत बलूचिस्तान के 2 दर्जन से ज़ायद अजला में शदीद सर्दी जो है वो इस वक्त अपने आबोताब के साथ पड़ रही है, जबकि महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के 2 दर्जन से ज़ायद अजला में जो है वो मज़ीद बारिशों और बर्फ़बारी की पेशगोई की। इस वक्त अब से कुछ देर कबल क्वेटा के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फ़बारी जो है वो शुरू हुई, जबकि अब वो जो है वो थोड़ी बहुत रुक चुकी है। जबकि दीगर जो इलाके हैं क्वेटा के, वहाँ पर बर्फ़बारी जो है वो इस वक्त भी जारी है। इस वक्त मेरे साथ चंद शहरी मौजूद हैं जो बर्फ़बारी से लुत्फ़ानंदोज़ होने के लिए घरों से निकले हैं, उनसे जानते हैं। सर, क्या सूरत हाल है? बर्फ़ एंजॉय करने के लिए निकले हैं, क्या कहेंगे? जी, हमने आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एंजॉय किया और अभी भी हल्की हल्की बर्फ़बारी हो रही है,
लेकिन आधे घंटा पे हम दोस्तों के साथ आए थे चाय पीने के लिए, तो बहुत अच्छा मौसम था और बहुत एंजॉय किया हमने दोस्तों के साथ। अभी हम चाय पी रहे हैं और बर्फ़बारी का ही इंतज़ार कर रहे हैं। जी, जो शहरी थे जो घरों से बाहर निकले हैं वो यही कह रहे थे कि अब से कुछ देर कबल जो बर्फ़बारी हुई उसे काफ़ी जो है वो उन्होंने एंजॉय किया, जबकि अभी ये एक्सपेक्टेड मज़ीद ये है कि कोयटा में आज रात को जो है मज़ीद बर्फ़बारी का भी इम्कान है, जबकि इस बर्फ़बारी के बाद कोयटा में जो सर्दी की शिद्दत उसमें खासा जो है वो इजाफा देखने को, जबकि महकमा मौसमियात ने ये पेशगोई की है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा समेत बलूचिस्तान के दानिश मुराद, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको खबर देंगे, नून लीग के उम्मीदवार सरदार अयाज सादिक नए स्पीकर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुंतखब हो गए हैं। अयाज सादिक ने 199 और आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए हैं। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। उनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार जुनैद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। कौमी असम्बली इजलास का दूसरा रोज शोर शराबा, नारेबाजी, ऐवान फिर बन गया मछली मंडी। मुल्क की 16वीं कौमी असम्बली के स्पीकर के लिए इंतखाबी अमल शुरू हुआ। नून लीग के सरदार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के मलिक मोहम्मद आमिर डोगर के दरमियान मुकाबला हुआ। अयाज सादिक ने 199 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। आमिर डोगर ने 91 वोट हासिल किए। सरदार अयाज सादिक साहब 199। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान ने इंतखाब के दौरान नारेबाजी और हंगामा आराई करते रहे। एक मिनट आगे से हटो जरा। गैलरी में बैठे मेहमान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान से उलझे। ऐवान का माहौल खराब हुआ तो स्पीकर ने गैलरी से तमाम अफराद को बाहर निकलवा दिया। नवाज शरीफ के ऐवान में पहुंचने पर नून लीगी अरकान असम्बली ने साबिक वजीर आजम के गिर्द हसार बना लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अरकान ने नवाज शरीफ की आमद पर नारे लगाए। नए स्पीकर अयाज सादिक ने डिप्टी स्पीकर का इंतखाब किया, जिसमें मजमूई तौर पर 290 वोट कास्ट हुए। पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफ़ा शाह 197 वोट लेकर डिप्टी स्पीकर मुंतखब हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार जुनैद अकबर 92 वोट हासिल कर सके। नए डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह कहते हैं, अल्लाह के बाद शहीदों की जमात का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे इस मनसब पर बैठाया। जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए सबको किरदार अदा करना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के कायद जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जनाब शहबाज शरीफ और PMLN के तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ। MQM के पार्लिमानी लीडर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी और उनकी जमात के अरकान, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के पार्लिमानी लीडर खालिद मक्सी साहब की जमात के अरकान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी सालिक हुसैन और दीगर अरकान समेत एक एक रुकन असम्बली के बेहद मशकूर हूँ और ख़ास तौर पर अपोजिशन के दोस्तों का। आइए बाहमी एहतराम, मोहब्बत और इखलास नीयत से हम एक दूसरे का हाथ थामे, एक दूसरे की ताकत बने और यूं जमहूरियत के इस पौधे को नशोनुमा करें जिसके लिए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो समेत सियासी कारकुनों, सहाफ़ियों, मजदूरों, किसानों, नौजवानों और ख़वातीन ने अपना खून पसीना दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मलिक आमिर डोगर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। कहते हैं कि वोटिंग हुई, आपके वोट 199 निकले, मेरे 91 निकले। मैं सिंगल पार्टी हूँ, आप 7 जमाते हैं। इलेक्शन में बोली के जरिए सिलेक्शन की गई। यही ड्रामा करना था तो कौम के 50 अरब रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी। मेरे वोट 91 निकले और आपके वोट 191। मैं सिंगल पार्टी हूँ और आप 7 पार्टियां हैं। जनाब स्पीकर, ये इलेक्शन नहीं था, ये सिलेक्शन थी और ये सिलेक्शन ऑक्शन के जरिए की जा रही थी। अगर यही ड्रामा करना था तो इस कौम का 50 अरब रुपया खर्च करने की क्या जरूरत थी। कांटा लगाने वाले आंखें खोल कर देखें, इस ऐवान में नारों के साथ ये ऐवान गूंज रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।